तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड आज इस वीडियो में हम बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, जो कि हम कुछ मिनटों में समझ जाएंगे। समझना तो आसान है, लेकिन कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको ज़्यादातर कोई नहीं बताता। तो आज इस वीडियो में हम वो भी देख लेंगे, क्योंकि टॉपिक हमने उठा लिया तो पूरा हर एक चीज़ हम देख कर ही जाएंगे। एग्जाम में हमारा एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? क्योंकि आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का। सो इसको पाने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए इस छोटे से टॉपिक को भी निपटा देते हैं। तो देखिए, अभिक्रिया की आणविकता क्या है सिंपली। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की है ना, तो एक अभिक्रिया हमें लेना पड़ेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण की तरफ हम क्या ले लेते हैं। एक अभिक्रिया जो कि है ए से बी बन रही है, जिसमें स्टूडेंट्स ये जो होता है, ये होता है अभिकारक। अभिकारक होता है हमारा, ओके। एंड जो बनता है हमारा, ये बन जाता है हमारा उत्पाद इधर की ओर, ओके। तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और इसकी अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं। अभिकारक के अणुओं की संख्या, भाई कितने अभिकारक है, एक अभिकारक है, दो अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनके अणुओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं ना, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। सिंपल सा चीज है आपका, ओके। आणविकता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों, और एक बात याद रखें, अभिक्रिया जो होनी चाहिए वह संतुलित होना चाहिए। इसका कारण भी आपको बताते हैं क्यों संतुलित होना चाहिए। क्या बिना संतुलित रहेगा तो हमें आणविकता नहीं मिलेगी, गलत मिलेगी। लेकिन आप ही सोचो, अगर अभिक्रिया संतुलित होगी ही नहीं, संतुलित ना होने का मतलब क्या है, इधर जो अणुओं की संख्या, इधर अणुओं की संख्या बराबर ही नहीं होगी। मतलब कि जो यहाँ पर वास्तव में होना चाहिए अणुओं की संख्या, वो नहीं है, तो आणविकता आप निकालोगे तो उस समय गलत आएगा। इसलिए अभिक्रिया को पहले आप संतुलित कर लेना, उसके बाद अभिकारक के अणुओं की संख्या निकालना, तब जो आएगा ना वो आपका रियल अभिक्रिया की आणविकता आएगी, तब जो आपका सही आता है आंसर। ठीक है, इसलिए इसमें पहले बता दिया गया कि आप अभिक्रिया लेना कैसा, संतुलित लेना। ठीक है, फिर उसमें आप देख लेना भाग लेने वाले अभिकारकों की अणुओं की संख्या, वही क्या होगा, अभिक्रिया की आणविकता होती है। बस सिंपल सा। ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे हम सभी कि किसी भी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में, कोई भी अभिक्रिया है लेकिन वो कैसी अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण वाला अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की अणुओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की आणविकता बोलेंगे। याद रहे, अभिकारकों की अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। आ से हो गया हमारा अभिकारक, और रिक्ता से समझ लेना संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या आणविकता होती है आपकी सिंपली। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हमने ले लिया, लेट सपोज A प्लस बी मिलकर बना दे रहा है आपका C प्लस डी। तो यहाँ पर आणविकता क्या है भाई, दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक दो, तो आणविकता क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगी। लिख देना आप सभी, आणविकता इस केस में 2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला, दूसरा एंड तीसरा क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आणविकता जो होती है ना, वह कभी शून्य नहीं हो सकती। आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। आप सभी, क्यों सर शून्य नहीं हो सकती, आप बताओ। अगर अभिक्रिया आणविकता को शून्य कर दो, एक तरीके से आणविकता शून्य है, इसका क्या मतलब है कि अभिकारकों की अणुओं की संख्या, अभिकारकों की अणुओं की संख्या 0 है, यही मतलब हुआ। और कोई ऐसा अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक है ही नहीं, उसकी संख्या है ही नहीं, अभिकारक के अणुओं की संख्या 0 मतलब अभिकारक है ही नहीं, तो ऐसा कोई अभिक्रिया है नहीं होता ना, तो आणविकता भी कभी 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, जबकि कोटि आपका 0 हो सकता है, कोटि अभिक्रिया की 0 हो सकती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, याद करो, ये एक डिफरेंस हो गया उनके बीच में अंतर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, माइनस में भी नहीं हो सकती है। क्यों,
आप खुद ही देख लो, अगर अभिकारकों को रख दो यहाँ पर, ए है आपका -1, क्या इसकी संख्या कभी माइनस में होगी? नहीं होगी। कॉमन सेंस, क्या आपने कभी देखा है कि -2 अभिकारक के अणुओं की संख्या है? -2 अभिकारक के अणुओं की संख्या, कहना क्या चाहते हो ही नहीं सकता माइनस में, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है आणविकता, हमेशा। जबकि कोटि आपका माइनस में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ना, कि जो आणविकता है वह कभी भिन्न भी नहीं हो सकती, भिन्न भी नहीं होती भाई। 1/2 आणविकता है नहीं, 3/2 आणविकता है, नहीं हो सकता भिन्न कभी। क्लियर? ये हमेशा आपकी संख्या होती है पॉजिटिव, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आणविकता हो सकती है, लेकिन कभी शून्य नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भिन्न भी आपका नहीं होगा। ओके, चलिए उसके बाद एक लास्ट एंड फाइनल आपका पॉइंट आप देख लीजिएगा, आप सभी अच्छे से नोट्स में ये सभी लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे आपको खुद ही पता चलेगा कि जो जो हमने बताया उसका कितना यूज़ हो रहा है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि अभिक्रिया की आणविकता जो होती है ना, वो एक सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है अभिक्रिया की आणविकता। सैद्धांतिक मान उस मान को कहते हैं जो आप देख कर बता दो, जिसको आप देख कर बता दें, देख कर बता दें, उस मान को बोलेंगे सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू, जिसको आप देख कर बता दें। इसकी आणविकता क्या है सर? 1 है, देखकर आपने बता दिया। इसकी आणविकता क्या है सर? 1, 1, 2, देखकर आपने बता दिया। कोई आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा लैब में जाकर? नहीं। कोई आपको बीकर में पानी डालकर उसको गर्म करके उसमें सोडियम डालना पड़ा? नहीं डालना पड़ा। तो आपने देख कर ही बता दिया, इसलिए एक सैद्धांतिक मान होता है। जबकि कोटि आप देख कर नहीं बता सकते, कोटि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसको प्रयोगात्मक मान कहते हैं। अब जब लैब में टेस्टिंग होता है तब किसी अभिक्रिया का निकल कर आता है कोटि। ओके, एंड आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपने देख लो 4 पॉइंट ही नहीं देखे, आपने आणविकता और कोटि में 4 अंतर भी देखे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम जब ये कवर करेंगे आणविकता एवं कोटि में अंतर, तो यही 4 पॉइंट आपको लिखवाएंगे भी। तो आपने जो अभी देखा है वो आप जब लिखते हुए देखोगे तो आप कहोगे यार जो हमें माइंड में पहले से था वही तो सामने सर ने लिखवा दिया, फिर आप कहोगे कि मज़ा आ गया। तो इसीलिए इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप मज़े में चीज़ें को कवर कर लो और कोई स्ट्रेस भी ना हो, ये भी ना लगे कि सर रट रहे हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में आप सभी को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा इस चैनल को, ठीक है? एंड दोस्त मित्रों को भी चैनल जरूर से शेयर करेगा, ताकि उनके पास भी हमारी ये वीडियोस पहुँचे, हमारा चैनल हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुँच पाए। यही हमारा मोटिव है। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड सपोर्ट अस, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अच्छे से नोट्स आप बनाइएगा। क्लियर?